एक बार रानी चिड़िया जंगल में खाना ढूंढ रही थी। खाना ढूंढते ढूंढते उसे शाम हो जाती है, पर उसे खाना नहीं मिलता। फिर वह एक पेड़ पर बैठ जाती है। आज तो सारा दिन हो गया, खाने को एक भी दाना नहीं मिला। मेरा पति अगर काम करता तो मुझे ये खाना ढूंढने की जरूरत नहीं थी। अब मुझे जंगल की दूसरी तरफ जाना होगा, शायद मुझे वहां खाना मिल जाए। फिर चिड़िया जंगल की दूसरी तरफ जाती है। वह जंगल बहुत ही घना और हरा भरा था। ये जंगल तो बहुत हरा भरा है, यहाँ मुझे खाने का कुछ जरूर मिल जाएगा। फिर चिड़िया थोड़ी दूर जाती है तो उसे कुछ खाने के दाने दिखाई देते हैं। चिड़िया उन दानों के पास जाती है। फिर चिड़िया सोचती है, देखने में तो ऐसा लग रहा है जैसे ये दाने किसी पक्षी ने इकट्ठा किए हैं। फिर चिड़िया वहां पर कुछ देर इंतजार करती है। इंतजार करने के बाद लगता है ये दाने किसी पक्षी के नहीं हैं। मुझे ये दाने खा लेने चाहिए। जब चिड़िया खाने की वाली होती है, इतने में चिड़िया को आवाज सुनाई देती है, मुझे बचाओ, मुझे बचाओ, मैं यहाँ फंस गई हूँ, कोई मुझे बचाओ। फिर चिड़िया इधर उधर देखने लगती है, मगर चिड़िया को कोई दिखाई नहीं देता। फिर चिड़िया दाना खाने लग जाती है। अब मेरा पेट भर गया है, मुझे पानी पी लेना चाहिए। फिर चिड़िया पास की नदी पर पानी पीने चली जाती है। कौवा और कौवे की पत्नी वहां पर आते हैं। मैं तुम्हें पहले ही कहती थी कि हमारे दाने कोई पक्षी चुरा रहा है। मैंने तुमसे कहा था। तुम्हें तो ऐसा ही लगता रहता है। हमारे दाने जितने थे उतने ही पड़े हैं। इन्हें हमारे दाने कोई पक्षी नहीं चुरा रहा। तुम्हें तो ऐसा ही लगता है। तुम मेरा कहना कभी मत मानना, और आज मैं तुम्हें दिखा ही देती हूँ कि हमारे दाने कौन चुरा रहा है। अब हमें किसी झाड़ी के पीछे छुपना होगा। फिर कौवा और कौवे की पत्नी झाड़ियों के पीछे छुप जाते हैं और इंतजार करते हैं। इतने में चिड़िया नदी से पानी पीकर जंगल की तरफ आ जाती है। जब वह अनाज के पास आती है तो उसे फिर से आवाज सुनाई देती है, मुझे बचाओ, मुझे बचाओ, मैं यहाँ फंस गई हूँ, कोई तो मुझे बचाओ। चिड़िया को ये आवाज फिर से सुनाई देती है। फिर चिड़िया इधर उधर देखती है कि आवाज कौन लगा रहा है। चिड़िया ये देखती है कि एक नन्ही परी मकड़ी के जाल में फंसी हुई है। चिड़िया परी के पास जाकर परी से कहती है, तुम यहाँ पर कैसे फंस गई परी रानी? चिड़िया, जब मैं इधर से जा रही थी तो ये मकड़ी का जाल दिखाई नहीं दिया और मैं इसमें फंस गई। अब चिड़िया, तुम मुझे यहाँ से निकालो। परी, तुम तो जादू जानती हो, फिर तुम खुद की मदद क्यों नहीं कर लेती? मैं जादू से दूसरों की मदद कर सकती हूँ, खुद की मदद मैं जादू से नहीं कर सकती। फिर चिड़िया
अपनी चोंच से मकड़ी के जाल को काट देती है और परी आजाद हो जाती है। आजाद होने के बाद परी चिड़िया से कहती है, चिड़िया, तुमने मेरी जान बचाई है। अब तुम मुझसे एक वरदान मांग लो, मैं तुम्हारी मनोकामना पूरी करूंगी। मुझे तो कुछ नहीं चाहिए, मैं तो बहुत खुश हूँ। अगर तुम कुछ देना ही चाहती हो तो मैं माँ बनने वाली हूँ। तुम मुझे ऐसा वरदान दो, मेरा बेटा हो और वह मेरी खूब सेवा करे। इतना कहते ही परी ने जादू चलाया और उससे कहा, चिड़िया, जो कुछ तुमने मांगा है वह तुम्हारा पूरा हो जाएगा। तुम्हारी मनोकामना पूरी हो जाएगी। इतना कहकर परी वहां से चली जाती है। फिर चिड़िया उन दानों में से कुछ दाने लेकर चली जाती है। कौवा व कौवे की पत्नी ये सब देख रहे थे। तो यह चोर है, हमारे दाने चुरा रहा है। मैं इसके पीछे जाता हूँ और इसे सबक सिखाता हूँ। तुमने इतना कुछ देखा है, फिर भी तुम्हें कुछ समझ में नहीं आता। तुम्हें किसी के पीछे जाने की जरूरत नहीं है। तुम वैसा ही करो जैसा मैं कहती हूँ। फिर कौवा कौवे की पत्नी के कानों में कुछ फुसफुसाती है। फिर कौवा परी के पीछे जाता है और कुछ दूर जाने के बाद परी के पांव पकड़ लेता है। परी रानी, मैं बड़ा गरीब पक्षी हूँ, तुम मेरी कुछ मदद कर दो। मैंने सुना है तुम सबकी मनोकामना पूर्ण करती हो। इतने में कौवे की पत्नी वहां आ जाती है। मैं तुम दोनों में से किसी एक को वरदान दे सकती हूँ। तुम दोनों में से कोई एक वरदान मांग लो। जल्दी जल्दी में वरदान मांगता है कौवा। मुझे एक सोने का अंडा चाहिए, जिससे हमारी सारी उम्र रोजी रोटी चलती रहे और काम करने की जरूरत ही ना पड़े। परी पहले थोड़ी सी हंसी, फिर परी ने कहा, ठीक है, तुम्हारी मनोकामना पूरी होगी। फिर परी वहां से चली जाती है। चिड़िया के घर एक प्यारा सा बेटा पैदा होता है। वह चिड़िया की खूब सेवा करता है। लेकिन कौवे के यहाँ एक सोने का अंडा हुआ। कौवे व कौवे की पत्नी उसके पास बैठे रहते। जंगल से जो कोई पक्षी अंडा देखने आता, वह कुछ थोड़ा बहुत खाने को साथ ले आता। इस तरह कौवे का समय निकलने लगा। आपने ये क्या मांग लिया? अब तो हमें सारा दिन इसके पास बैठे रहते हैं। आपको मांगने में इतनी जल्दबाजी नहीं करनी थी। दोस्तों, इस कहानी से आपको क्या सीखने को मिलता है, कमेंट करके जरूर बताएं। प्लीज हमारे चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब करें और लाइक भी करें। धन्यवाद।